बकरी का रहने वाला था और पटना में रूम लेकर के पढ़ाई करता था। बट जिनके घर पर इन्होंने रूम लिया उन्हीं के साथ विश्वासघात किया और उनकी बच्ची जब अकेले थी घर में और माँ बाप डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, भाई उसका पढ़ने गया हुआ था, तो उसका गलत मिसयूज किया और उसके साथ रेप किया। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो पटना की एक अदालत से निकला है, लेकिन इसकी गूंज शायद पूरे देश में सुनाई देगी। ये सिर्फ एक कानूनी खबर नहीं है, ये एक कहानी है। सोचिए, एक नाबालिग के साथ इतना संगीन अपराध होता है और आरोपी 6 साल से गायब है। 6 साल। ऐसे में जब न्याय का पहिया ही जाम सा हो जाए तो पीड़ित के लिए न्याय का मतलब क्या बचता है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। बिल्कुल। और ये मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने रखता है कि न्याय क्या सिर्फ अपराधी को सजा देना है, या उस लंबी और थका देने वाली लड़ाई के दौरान पीड़ित का हाथ थामे रखना भी न्याय का ही एक हिस्सा है। ये फैसला इसी दूसरे पहलू पर जोर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। स्रोत क्या बताते हैं, हुआ क्या था असल में? देखिए, तारीख थी 9 जुलाई 2019। पटना जिले का मामला है। ठीक है। बेगूसराय का रहने वाला एक शख्स था, नवीन कुमार। वो अपने मकान मालिक के घर में किराए पर रहता था। ओके। आरोप ये है कि उसने मकान मालिक की ही नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया। और यहाँ फरार शब्द बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि ये कोई आम देरी नहीं है। 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपराधिक मुकदमा जहां का तहां रुका हुआ है। बिल्कुल, स्टॉल हो गया है। हमारे कानून में जब तक आरोपी अदालत के सामने पेश ना हो तब तक उस पर ट्रायल नहीं चल सकता। मतलब कोई गवाही नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। फाइल बस एक जगह पड़ी रहती है। जी। और अब सोचिए उस परिवार के बारे में। एक बच्ची जो उस वक्त शायद टीनेज में रही होगी, अब लगभग बड़ी हो चुकी है और वो अब तक न्याय के पहले कदम का इंतजार कर रही है। ये अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये सिर्फ एक केस में पुलिस की नाकामी है या ये किसी गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है? देखिए, ये दोनों का मिला जुला रूप है। कई बार आरोपी बहुत शातिर होते हैं, वो अपनी पहचान, शहर सब बदल लेते हैं। पुलिस के पास भी संसाधनों की कमी होती है। लेकिन 6 साल एक असाधारण रूप से लंबा समय है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में आरोपी को ट्रैक करने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर है। और पीड़ित परिवार के लिए तो ये एक अंतहीन इंतजार है, जो शायद सजा से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। और इसी अंतहीन इंतजार के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। पीड़ित परिवार की तरफ से उनके वकील हैं राजदान बुखारी। उन्होंने अदालत में एक अर्जी दी। हाँ, और यहीं से ये मामला असाधारण बन जाता है। कैसे? देखिए, आमतौर पर जब केस ऐसे रुक जाता है तो पीड़ित के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं होता। मुआवजे की बात तो मुकदमे के आखिर में आती है, जब दोष साबित हो जाए। हाँ, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम होती है, पर वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। बहुत लंबी। आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पैसा कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। इस मामले में जो हुआ वो इस रास्ते से बिल्कुल अलग था। वकील ने अपनी अर्जी में क्या मांगा? उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी फरार है, इसमें पीड़ित की कोई गलती नहीं है। न्याय मिलने में देरी हो रही है, लेकिन पीड़ित की जिंदगी तो नहीं रुकी है ना। सही बात है। उन्हें मानसिक पीड़ा तो हो ही रही है, साथ में कानूनी लड़ाई लड़ने का आर्थिक बोझ भी है। तो उन्होंने सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे में से तत्काल 1 लाख रुपए की अंतरिम राहत मांगी। अंतरिम मतलब मुकदमे का फैसला आने से पहले ही? बिल्कुल, फैसला आने से पहले। ये तो वाकई एक बहुत ही साहसिक कानूनी कदम है। तो अदालत का इस पर क्या रुख रहा? यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल था। और पटना की जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट है, जो खास तौर पर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को देखती है जी, उसके न्यायाधीश दिनकर कुमार ने इस पर एक बहुत ही प्रगतिशील और मानवीय फैसला सुनाया। उन्होंने न सिर्फ इस अर्जी को स्वीकार किया, बल्कि ऐसा करके एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। अर्जी को स्वीकार करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करके अदालत ने कहा कि प्रोसीजरल देरी या आरोपी का भाग जाना पीड़ित की जरूरतों के आड़े नहीं आ सकता। अदालत ने माना कि न्याय का इंतजार करते हुए पीड़ित को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता। तो मुआवजे की रकम का क्या हुआ? अदालत ने पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, ये एक सरकारी संस्था है जो कानूनी सहायता देती है जी, उसे आदेश दिया कि पीड़ित को तत्काल 84,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये तो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। ये पीड़ित को ये भरोसा देने जैसा है कि तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे हो। जब तक न्याय नहीं मिलता, सिस्टम तुम्हारे साथ खड़ा है।
ये सुनकर वाकई हैरानी होती है, क्योंकि हम तो अक्सर यही सुनते हैं कि अदालती प्रक्रिया कितनी महंगी होती है। तो ये जो 7,000 रुपए प्रति माह का आदेश है, ये उससे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि मानसिक ताकत भी दे रहा है। आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। अदालत यहाँ सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखा रही, वो पीड़ित को एक तरह से हथियार दे रही है ताकि वो अपनी लड़ाई जारी रख सके। अक्सर ऐसे लंबे मामलों में परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है और केस वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। ये फैसला उस मजबूरी पर सीधा प्रहार करता है। ये पीड़ित के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन ये मुआवजा उस आपराधिक कार्रवाई का विकल्प बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये उसके समानांतर चलने वाली एक सहायता प्रणाली है। अदालत ने न्याय के दूसरे पहिए को भी घुमाना बंद नहीं किया है। उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा है। तो उस मोर्चे पर क्या हो रहा है? स्रोत में साफ लिखा है कि अदालत आरोपी के खिलाफ पहले ही नॉन बेलेबल वारंट मतलब गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। जिसका मतलब है कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना ही करना है। जी, लेकिन अक्सर होता यह है कि वारंट जारी हो जाता है और फाइल धूल खाती रहती है। तो इस बार नया क्या है? नया ये है कि अदालत अब सिर्फ आदेश दे के चुप नहीं बैठी, वो जवाबदेही तय कर रही है। पॉक्सो कोर्ट ने संबंधित थाना अध्यक्ष और बेगूसराय के एसपी यानी पुलिस कप्तान से सीधे एसपी से जवाब मांगा है। उनसे इस गैर जमानती वारंट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। एसपी से रिपोर्ट तलब करना, इसका एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। इसका मतलब बहुत बड़ा है। जब एक अदालत सीधे जिले के पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगती है तो इसका मतलब है कि अब यह मामला किसी एक थाने की फाइलों में दबा नहीं रह सकता। अब जवाबदेही ऊपर तक तय हो रही है। बिल्कुल। एसपी को अब अपने नीचे के अधिकारियों से पूछना पड़ेगा कि भाई इस केस में अब तक क्या हुआ, 6 साल से आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया। इससे पूरे पुलिस महकमे पर दबाव बनता है। तो ये एक तरह से सोए हुए सिस्टम को जगाने जैसा है। बिल्कुल। तो एक तरफ पीड़ित को तत्काल राहत और समर्थन और दूसरी तरफ पुलिस पर आरोपी को पकड़ने के लिए ऊपर से दबाव। अदालत ने ये सुनिश्चित किया है कि न्याय के दोनों पहिए एक साथ चलें, पीड़ित को अकेला महसूस ना होने दिया जाए और साथ ही आरोपी को ये संदेश ना मिले कि वो हमेशा के लिए कानून से बच सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत शक्तिशाली मिसाल कायम करता है। ये दूसरे राज्यों की अदालतों और वकीलों को एक नया रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि पॉक्सो जैसे कड़े कानूनों का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि पीड़ित को सुरक्षा और सहायता देना भी है। ये उन अनगिनत पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण है जो सिस्टम की धीमी चाल से निराश हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये मामला हमें कई तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ एक जघन्य अपराध और 6 साल से फरार एक आरोपी जो हमारे सिस्टम के एक बड़ी कमी को दिखाता है, और दूसरी तरफ हमारी न्याय व्यवस्था का एक ऐसा चेहरा जो लीक से हटकर सोचता है, जो पीड़ित को सिर्फ एक केस नंबर नहीं बल्कि एक इंसान समझता है। सही कहा आपने। ये फैसला इस सोच को बदलता है कि न्याय सिर्फ अदालत के आखिरी दिन सुनाया गया फैसला है। नहीं, न्याय एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित को जो समर्थन और सहायता मिलती है वो भी न्याय का ही एक अभिन्न अंग है। इस मामले में अदालत ने मुकदमे के नतीजे का इंतजार किए बिना ही न्याय देना शुरू कर दिया है। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। बिल्कुल। एक्यूज्ड का नाम है नवीन कुमार और उसके पिता का नाम है रामपाल सेवक, और ये जो है बेगूसराय बकरी का रहने वाला था और पटना में रूम लेकर के पढ़ाई करता था। बट जिनके घर पर इन्होंने रूम लिया उन्हीं के साथ विश्वासघात किया और उनकी बच्ची जब अकेले थी घर में और माँ बाप डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, भाई उसका पढ़ने गया हुआ था, तो उसका गलत मिसयूज किया और उसके साथ रेप किया और उसके बाद वहां से भाग गया। और 2019 का ही केस है, अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं हो पाया है और लड़की पीड़िता जो है पूरा संघर्ष कर रही है अपने जीवन में। और तो इस बीच में मुझे उनके पीड़िता के फादर से मुलाकात हुई। किसी लड़की के तरफ से मैंने एक अंतरिम भरण पोषण का तो पटना सदर सिविल कोर्ट में मैंने एक पीड़िता की ओर से एक एप्लीकेशन दिया इंटरिम कंपनसेशन का, जो कि ऐसा पॉक्सो एक्ट में और रूल में प्रावधान है कि किसी के भी साथ अगर ऐसा कोई अप्रिय घटना घटती है तो सरकार के तरफ से डीएलएसए के तरफ से उसको दिया जाता है, जो कि फाइनल जब कंपनसेशन मिलता है उसमें मैनेज हो जाता है। तो उसमें मैंने 1 लाख रुपया का दिया था, जिसमें से 85,000 रुपया लर्नेट कोर्ट के द्वारा पास किया गया और पीड़िता को पर मंथ उसके माँ के ज्वाइंट अकाउंट में
7,000 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। और ये जो इस केस के आईओ हैं और थ्रू आउट एसपी बेगूसराय से रिपोर्ट मांगा गया है कि अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है।